भक्ति का अर्थ केवल पूजा नहीं, प्रेम और विश्वास का वह भाव है जो समय और परिस्थिति से परे होता है। यही भावना हमें सुदामा और श्री कृष्ण की मित्रता में देखने को मिलती है। आज की यह कथा हमें ले चलती है द्वापर युग में, जहां भक्ति, प्रेम और आत्मसम्मान की सबसे सुंदर मिसाल बनी सुदामा और श्री कृष्ण की अद्भुत मित्रता। ब्रह्म मुहूर्त का समय था। झोपड़ी के कोने में बैठा एक दुबला पतला ब्राह्मण आंखें बंद किए ध्यान में लीन था। वह थे सुदामा, एक निर्धन किंतु विद्वान ब्राह्मण जो भगवान का परम भक्त था। घर में अन्न का एक दाना तक नहीं था। उनकी पत्नी, एक पतिव्रता स्त्री, परेशान थी, लेकिन अपने पति के प्रति आदर और श्रद्धा में कोई कमी नहीं थी। पत्नी आंसुओं में डूबी हुई, स्वामी, आपके बाल सखा श्री कृष्ण अब द्वारका के राजा हैं। क्या वे आपको नहीं पहचानेंगे? जाओ ना उनके पास, हो सकता है हमारी यह दरिद्रता मिट जाए। सुदामा मंद मुस्कान के साथ बोले, वो तो भगवान है, वे सब जानते हैं, पर मैं उनसे कुछ मांगने नहीं जाऊंगा, केवल उन्हें देखने जाऊंगा, अपने मित्र को। पत्नी ने कांपते हाथों से चावल की एक छोटी सी पोटली बांधी। ले जाइए, मित्र को कुछ खाली हाथ तो नहीं देना चाहिए। सुदामा पैदल ही द्वारका की ओर निकल पड़े। रास्ते में धूप थी, कांटे थे, लेकिन उनके चेहरे पर उत्साह था। वर्षों बाद वे अपने उस मित्र से मिलने जा रहे थे जिसने उनके साथ आश्रम में दाल भात बांटा था, जो बारिश में उन्हें अपनी चादर देता था। एक दिन गुरु संदीपनी के आश्रम में वर्षा हो रही थी। छोटी सी कुटिया में दो बालक भीगते हुए एक दूसरे को गर्मी दे रहे थे। सुदामा, कृष्ण, तुम कांप रहे हो, मेरी चादर ले लो। कृष्ण, नहीं, मित्रता में कोई उधार नहीं होता, हम साथ कांप लेंगे। ऐसा था उनका प्रेम। जैसे ही सुदामा द्वारका पहुंचे, उन्होंने देखा स्वर्ण महल, रथ, गज, चतुरंगिणी सेना। वह कांप गए। क्या मेरा मित्र अब मुझे पहचानेगा? पर तभी श्री कृष्ण दौड़ते हुए बाहर आए, नग्न पांव, आंखों में आंसू। सुदामा, मेरे भाई। उन्होंने सुदामा को गले लगाया, उनके मैले कपड़ों से लिपट गए। तू इतना दिन कहाँ था? तूने मुझे इतनी देर क्यों लगाई? महल की रानियां दंग रह गईं। आज द्वारका का राजा जमीन पर बैठा है और एक फटेहाल ब्राह्मण के चरण धो रहा है। श्री कृष्ण, आज मैं भाग्यशाली हूं, मेरा सुदामा मेरे घर आया है। सुदामा संकोचवश अपनी पत्नी की दी हुई पोटली नहीं दे पा रहे थे, पर श्री कृष्ण ने स्वयं उनके पास जाकर वह पोटली ली और बोले, क्या यह वही चावल है जो तुम बचपन में मेरे साथ बांटते थे? श्री कृष्ण ने वह मुट्ठी भर चावल खाया और हर दाने के साथ वैकुंठ हिल उठा। सुदामा द्वारका से लौटे बिना कुछ मांगे, पर जैसे ही वे अपने गांव पहुंचे, वहां उनकी झोपड़ी की जगह एक सुंदर महल खड़ा था। पत्नी राजसी वस्त्रों में खड़ी थी। पत्नी, स्वामी, ये क्या चमत्कार हुआ? सुदामा, यह मित्रता का फल है, यह भक्ति की जीत है। श्री कृष्ण ने बिना मांगे सब दे दिया। यह केवल एक मित्रता की कथा नहीं, यह भक्ति, प्रेम और आत्मसम्मान की विजय की कथा है। सुदामा ने कभी भी अपने प्रेम को स्वार्थ से नहीं जोड़ा। उन्होंने कभी भगवान से कुछ मांगा नहीं और भगवान ने सब कुछ दे दिया। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझे प्रेम करता है, मैं उसे सब कुछ दे देता हूं, उससे पहले कि वह मांगे। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषा नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अर्थ, जो मुझे एकनिष्ठ भाव से भजते हैं, मैं उनका योग, साधन और क्षेम संरक्षण स्वयं करता हूं। यदि आप सच्चे हृदय से भगवान को पुकारें, तो वह हर युग, हर दिशा, हर परिस्थिति में आकर आपको थाम लेते हैं। जैसे श्री कृष्ण ने सुदामा को अपनाया, वैसे ही भगवान आज भी अपने भक्तों को नहीं छोड़ते। बस मन में प्रेम होना चाहिए, स्वार्थ नहीं। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो, तो हमारे चैनल धर्म कर्म की बातें बाय सीमा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। फिर मिलेंगे एक और पवित्र कथा के साथ। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण।